अमित, आप हल्ला बोल सच देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी कन्हैया चक गांव में है और एक तरह से कहा जाए तो खगड़िया लोकसभा के सांसद महबूब अली कैसर हमारे साथ हैं। आप देख भी रहे हैं, मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। सच में हल्ला बोल सच पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, आपका ये दूसरा कार्यकाल है और आप 2024 में दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे और जब भी चुनाव आया है तो परबत्ता ने बढ़ चढ़ कर आपके हिस्से में वोट किया है। जब भी आप वोट देखेंगे तो परबत्ता आते ही आप लीड में चले जाते हैं। तो इन 8 सालों में चूँकि पूरी आवाम होती, आवाम क्या होती है, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो बोलते हैं जो करते हैं हर एक व्यक्ति उससे रूबरू हो जाता है। तो क्या इन 8 सालों में जो आपने काम किया है, क्या लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे, कुछ बहुमूल्य कार्य जो कि हमने सांसद निधि से आपने किया हो? देखिए, सांसद निधि तो बहुत ही एक छोटा हिस्सा होता है। 5 करोड़ में आपके 200 करीब 50 पंचायत है, तो उसको अगर आप उसको भाग देंगे तो बहुत ही नॉमिनल ऊँट के मुंह में जीरा के समान पैसा है। उस पर भी कोरोना काल में आप जानते हैं कि 2 साल का हम लोग का फंड पीएम केयर्स में चला गया, जिससे बहुत काम हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा सोच था, जिसके वजह से सारे देश के विभिन्न अस्पतालों में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए या कोविड के इलाज के लिए बड़े बड़े 100 बेड के, 200 बेड के, 50 बेड के, जहाँ जैसा हो, इस खगड़िया में भी 100 बेड का बहुत ही अच्छा, बहुत मॉडर्न तरीका का बना है। ऑक्सीजन प्लांट लगा है, वेंटिलेटर्स, तो ये सब हुआ। और हम लोग का फंड तो समझिए कि अभी इस साल इस 2019 के बाद समझिए कि 2.5 करोड़ 5 करोड़ आया है। तो उसमें यहाँ पर क्या हमने दिया नहीं दिया ये तो अभी पाइपलाइन ही में है, बहुत कम ही होगा, क्योंकि जैसा हमने बताया कि 6 विधानसभा है। लेकिन उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो एक एमपी के अंडर में आता है या उसके रिकमेंडेशन पे आता है, अंडर में नहीं कहिए बल्कि रिकमेंडेशन पर जाता है, उसमें आपके सिर्फ परबत्ता विधानसभा में 90 करोड़ 66 लाख रुपए का यहाँ पर इन 8 सालों में हुआ है। और अभी भी पाइपलाइन अभी करना में जो हम लोग शिलान्यास करके आए हैं वो भी 6 किलोमीटर की सड़क है। तो अब देखिए, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। आप एमपी लैड का पूछ रहे हैं तो एमपी लैड में उसका क्या बताएंगे। एमपी लैड तो नगण्य समझिए कि बिल्कुल है नहीं। लेकिन जो मेन हम लोग का काम होता है उसमें खगड़िया में ज़िला हॉस्पिटल में बहुत बड़ा काम हुआ हम लोग के फंड से। और यहाँ जैसा हमने बताया कि 90 करोड़ का काम से भी अधिक का काम यहाँ पर सिर्फ इस विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पहला जो कार्यकाल उसमें रहा उसमें आपकी काफ़ी शिकायत रही कि आप क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन दूसरा कार्यकाल उसकी आपने भारपाई पूरी कर दी। लोगों के बीच में आप आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी इसका जो शिकायत है वो दूर हो गया है। इसका शिकायत दूर। लेकिन ऐसा क्या 2024 के बाद जो फिर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो किन पहलुओं को लेके जाएंगे कि मैं अगर फिर हमें आपने चुना है तो फिर ये करूँगा, इस टाइप का कुछ प्लानिंग अगर आपके दिमाग में हो? देखिए, 2014 में भी ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन सोशल मीडिया हम लोग का थोड़ा कमज़ोर था उस टाइम में। इस बार कोरोना के बावजूद भी 2 साल समझिए कि सब लोग घर में कन्फाइंड ही रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत प्रयास किया। हमने वादा भी किया था कि इस बार ज़्यादा आएंगे और 6 विधानसभा में हमने ज़्यादातर टाइम देने का काम किया, जो आप भी बोल रहे हैं। ये खुशी है कि आप लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार आपने ज़्यादा टाइम दिया, बावजूद इसके कि 2 साल हम लोग का वेस्ट हो गया। तो चलिए, अब आने जाने में काम होता ही है, लोगों की शिकायत सुनने का मौका मिलता है जो हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम एमपी हैं तो हम ही बहुत निदान करते हैं। सारे जनप्रतिनिधि जो भी चुन करके आते हैं, सबका अपना अपना प्रयास होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सर, मानसी में जो मेगा फूड जो पार्क बन रहा था, अभी तक उसका काम अधूरा है सर, कब तक पूरा होगा सर? नहीं, अधूरा नहीं कहिए बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमने पहले हम लोग भी ये सोचते थे कि जो प्रिस्टीन कंपनी है उसने क्या नाम है सब्सिडी लेकर करके काम नहीं किया। लेकिन जब हम लोग गहराई में गए, उससे बातचीत हुई, पारस जी हम लोग के फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं आज में, उन्होंने भी बुला कर करके उन लोग से बातचीत की। तो उन लोग का जो मैंडेट था प्रिस्टीन कंपनी का, वो उस एरिया को बियाडा से ज़मीन लेकर के उसको डेवलप करना था। उसमें बिजली का था, पानी का था,
ड्रेनेज का था, जो भी और सुविधा होती है वो देने का था। उसके अलावा हम समझते हैं कि करीब 70% आज के दिन में जो मेगा फूड जो एरिया है वो कवर्ड है, 30% और बचा हुआ है, उसमें लगातार प्रयास में हम लोग हैं। अभी पिछले 4-5 महीना पहले एक पोल्ट्री फीड का उद्घाटन हमने किया था। वो भी एक अच्छी चीज़ है। जो मक्का से आधारित जो 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 फीड बनता है वो भी एक खगड़िया के लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन 30% अभी भी बाकी है उसमें, और प्लांट्स लाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। प्रेस्टीन वाले भी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी कर रही है, हम लोग भी अपने स्तर से प्राइवेट तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं कि और कुछ लोग आ जाएं। एक बड़ा मौका था कि पेप्सी आने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो बेगूसराय चला गया, वहाँ पर ज़्यादा सुविधा या कुछ सस्ता उनको मिला होगा। तो वो अगर आ जाता तब तो समझिए कि 100% हम लोग का बहुत ही, लेकिन उसी तरह से हम लोग प्रयास में है कि और कोई कंपनी